ए वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है रोहित पांडे और आप देख रहे हैं टारगेट विद रोहित। जैसा कि आपको पता है कि टीईटी की संशोधित उत्तरमाला जारी हो चुकी है। यूपी टीईटी 2021 प्राथमिक में 5 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे अंक। इन विषयों के प्रश्नों पर मिलेंगे कॉमन अंक। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कुल 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कॉमन घोषित कर दिया गया है। इनके सभी अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे। मनोविज्ञान विषय में 1, अंग्रेजी में 3, संस्कृत में 1 प्रश्न ऐसा है जिसमें 1 से अधिक उत्तर सही रहे। ऐसे में इन प्रश्नों को कॉमन घोषित कर दिया गया है। इन प्रश्नों के सभी अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे। जबकि उच्च प्राथमिक में उर्दू में 1, विज्ञान में 1 और सामाजिक विज्ञान में 1 प्रश्न समेत कुल 3 प्रश्न के सभी को अंक मिलेंगे। मतलब अगर प्राथमिक की बात करें तो साइकोलॉजी में 1 अंक, अंग्रेजी में 3 अंक और संस्कृत में 1 अंक। इस तरह से कुल जो है प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 5 अंक। और उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो उर्दू में 1, विज्ञान में 1 और सामाजिक विज्ञान में 1, अर्थात कुल 3 अंक जो है उच्च प्राथमिक स्तर की यूपीटी परीक्षा में कॉमन अंक मिले हैं। इसके साथ ही कुछ प्रश्नों के जवाब में परिवर्तन भी किया गया है, उसे देख लेते हैं। प्रयागराज से न्यूज है, परीक्षा एवं प्राधिकारी की ओर से बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टीईटी की संशोधित उत्तरमाला जारी कर दी गई। प्राथमिक स्तर के 5 और उच्च प्राथमिक स्तर के 3 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिए गए। सचिव के मुताबिक प्राथमिक में 5 प्रश्नों के उत्तर बदले भी गए, जबकि उच्च प्राथमिक में 4 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव देखा गया। तो यहाँ से देख सकते हैं प्राथमिक स्तर में 5 प्रश्नों के उत्तर बदले हैं, जबकि उच्च प्राथमिक में 4 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव है। शुक्रवार दोपहर के बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा, अर्थात आज दोपहर के बाद पीएनपी की वेबसाइट पर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उत्तरमाला वेबसाइट पर 22 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगा। आप अगर इस उत्तरमाला को देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट पर 22 अप्रैल तक रहेगा। आगे देखते हैं। यूपी टीईटी 2021 परीक्षा 28 नवंबर को हुई थी, लेकिन परीक्षा के दिन ही पेपर आउट होने के चलते इसे निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद यह परीक्षा 23 जनवरी को संपन्न कराई गई थी। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कुल 12,91,627 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें से 10,73,302 अभ्यर्थी, लगभग 83.09% अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा में शामिल हुए थे। उच्च प्राथमिक में कुल 8,73,552 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें 7,48,810 अभ्यर्थी, लगभग 85.72% परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद 27 जनवरी को उत्तरमाला जारी की गई। इसके बाद 1 फरवरी तक ऑनलाइन आपत्तियां ली गई। 25 फरवरी को परिणाम जारी होना था, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी ने शासन से परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन शासन की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद शासन ने सचिव पीएनपी को परिणाम जारी करने की अनुमति दी। इसके बाद संशोधित उत्तरमाला जारी की गई। शुक्रवार को परिणाम जारी होगा, अर्थात आज इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। ये दूसरे न्यूज पेपर में संशोधित उत्तरमाला जारी। 8 प्रश्नों पर मिले कॉमन अंक, सेम वही है जो मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के संशोधित उत्तरमाला जारी कर दी गई है, जिसमें लगभग इतने अभ्यर्थियों ने पंजीकृत किया था। प्राथमिक में 12,91,727 और उच्च प्राथमिक में 8,73,552 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। और इस समय जो सचिव परीक्षा प्राधिकारी अनुभूषण चतुर्वेदी के मुताबिक प्राथमिक स्तर पर 5 और प्राथमिक स्तर पर 4 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। वही न्यूज है, आगे देखते हैं। अच्छा, आगे एक न्यूज और है, आपको बता दें बीएड अभ्यर्थियों के लिए है। बीएड की पढ़ाई फिलहाल पुराने पाठ्यक्रम से होगी। अमर उजाला ब्यूरो बरेली से न्यूज है। पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी के बदलाव ही अपनाएगा रुहेलखंड विश्वविद्यालय। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करेगा। वही बदलाव अपनाएगा जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की ओर से किए जाएंगे। फिलहाल बीएड की पढ़ाई पुराने पाठ्यक्रम से ही होगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय इस बार बीएड की परीक्षा करा रही है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थाओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। इस नीति के मुताबिक कोर्स की शुरुआत से ही सेमेस्टर प्रणाली लागू होनी है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम शुरू कर दिया है। इसी वजह से सवाल उठाया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत बीएड में भी सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाए। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस पर मंथन के बाद पाठ्यक्रम में बदलाव न करने का फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय को बदलाव का अधिकार नहीं है, लिहाजा विश्वविद्यालय एनसीईआरटी के आदेश का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा कि पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है इसके अनुसार पाठ्यक्रम बदलाव है, लेकिन फिलहाल अभी पुराने पाठ्यक्रम से ही बीएड की परीक्षा होगी। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।